नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में एनडीए गठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा, इसकी लड़ाई पिछले 6-7 महीनों से चल रही है। जब से अमित शाह का एक बयान आया, ये बयान था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि सीएम फेस कौन होगा। देखिए, जब से ये बयान आया तब से ही बिहार में विवाद उत्पन्न हो गया। नीतीश कुमार खामोश रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस विवाद को समाप्त करने के लिए समय समय पर बिहार बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तरफ से ये बयान आते रहे कि नहीं, नीतीश कुमार ही हमारे आदरणीय हैं, सीएम फेस वही रहेंगे। भागलपुर में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे लाडले सीएम हैं। अब फिर क्या था, इस बयान के बाद नीतीश को लगा कि हाँ, सच में चलिए, आश्वासन मिला है नरेंद्र मोदी से कि हम ही सीएम चेहरा होंगे। लेकिन बिहार बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार के चेहरे पर अंदरूनी विवाद है। भारतीय जनता पार्टी चाहता है कि बिहार में इस बार उनका चेहरा बने। यह सिर्फ बीजेपी का बिहार विंग ही नहीं, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार भी ये चाहती है कि नीतीश कुमार को अब किसी भी तरीके से रिटायरमेंट दिला दिया जाए और अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, दिल्ली में जब से बीजेपी की जीत हुई है, एक कॉन्फिडेंस उसको मिला है। महाराष्ट्र में सरकार बन गई, हरियाणा की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो इन तमाम राज्यों में विधानसभा के हुए चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी बिहार में लगा हुआ है। और इस बार आप देखिएगा, कई बार मैंने कहा भी है आपको कि इस बार बिहार बीजेपी लीड नहीं करेगा विधानसभा का चुनाव, जबकि दिल्ली में बैठी बीजेपी की सरकार और केंद्रीय नेतृत्व की टीम जो है बिहार में लीड करने जा रही है। पूरा मैनेजमेंट दिल्ली से तय होगा और अमित शाह बिहार में लगातार उनके दौरे से इस बात का संकेत मिलेगा कि सच में दिल्ली की नजर बीजेपी पर है, बिहार बीजेपी पर है और बिहार बीजेपी से ही कोई ऐसा सीएम चेहरा होगा। हालांकि ये चुनाव के बाद तय होगा कि क्या करना है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट तो चल ही रहा है। आज देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से दलित समागम पटना के गांधी मैदान में बुलाई गई, जहां पर नीतीश कुमार बेहद चंद मिनटों के लिए आए और वहां से निकल गए। नीतीश कुमार का कार्यक्रम कई जगहों पर था। इस कार्यक्रम में चिराग पासवान की गैर मौजूदगी सवाल खड़े कर रही है। जीतन राम मांझी ने जो विवाद चिराग पासवान से सब कैटेगरी को लेकर के था, उस विवाद को आखिरकार आज मंच से सार्वजनिक कर ही दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, कोटा विद इन कोटा, वो जरूर होना चाहिए। नरेंद्र मोदी से इसकी मांग हम कर रहे हैं। इन सब के बीच में सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। सम्राट चौधरी ने कैमरे के सामने ये कह दिया है कि बिहार में सीएम का चेहरा कौन होंगे, नीतीश होंगे या नीतीश के अलावा कोई और होगा। आप ये बयान सुनिए, इस बयान के बाद आप भी स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि क्या बयान है। चलो 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 चलो। बड़ी नीतीश कुमार को लेकर बड़ा किंतु परंतु की स्थिति क्यों लग रही है? मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नीतीश जी पहले भी कल भी रहेंगे, तो फिर ये बयान क्यों दिया गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा चुनाव को लेकर? देखिए, आज भी काम कर रहे हैं। 1996 से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, इसलिए आगे भी काम करेंगे। तो इसमें कोई सीएम चेहरा वही होंगे, सीएम बनेंगे जीतता है तो? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा 96 से नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। तो आपने सम्राट चौधरी के इस बयान को सुना आपने। देखिए, भले ही सम्राट चौधरी कहे कि निश्चित तौर पे हमारे गार्जियन है, सीएम चेहरा वही होंगे, विकास का काम उन्होंने किया है, लेकिन बिहार बीजेपी के अंदर इस मुद्दे को लेकर, इस बात को लेकर अंदरूनी कलह है। देखते हैं इस कलह को कैसे बीजेपी शांत करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए स्वदेश लाइव के साथ, अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।